वैसे तो पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर देश भर में बहस होने लगी थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई और उस दौरान पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश में छा गया। सोनम वांगचुक के बारे में सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा और कहा जाने लगा। दरअसल सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के नीट पेपर लीक मामले की पूरी जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही थी, उनका वजन करीब 9 किलो कम हो गया था। वहीं बीते 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक का हर रोज मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत हो तो उनका इलाज भी, जिसके बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन की गूंज और अमेरिका तक सुनाई देने लगी है। बता दें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कल यानी 17 जुलाई को एक प्रोटेस्ट हुआ था। इस दौरान भारतीय दूतावास के नजदीक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में पारदर्शी कार्रवाई करने और आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत शुरू करने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन अमेरिकी संगठनों हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और द आजादी प्रोजेक्ट की ओर से आयोजित किया गया था। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर सोनम वांगचुक के प्रति समर्थन जताया और साथ ही उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार, जिम्मेदारी तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार को परीक्षा व्यवस्था में सामने आई कमियों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे अहम होनी चाहिए। बता दें कि इस प्रदर्शन के पहले हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र भी जारी किया था। पत्र में संगठन ने सरकार से अपील की थी कि आंदोलन कर रहे लोगों के साथ बिना देरी किए बातचीत शुरू की जाए और परीक्षा प्रणाली से जुड़े विवादों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। संगठन ने यह भी कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखना है तो जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया समयबद्ध और निष्पक्ष होनी चाहिए। वहीं सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि वांगचुक को सुबह 7:40 पर दिल्ली पुलिस ने भर्ती कराया था। वे 20 दिनों से उपवास कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सामान्य कमजोरी थी। भर्ती के समय वे पूरी तरह होश में थे। उनकी नाड़ी, रक्तचाप और ऑक्सीजन सैचुरेशन सामान्य और स्थिर था। जांच में डिहाइड्रेशन के लक्षण मिले हैं। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी का भी बड़ा बयान सामने आया है। हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे।
और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने इंक्लूडिंग अभिजीत ने जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी। और वो होगा मंडे को, जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि मैम क्या सोनम वांग्याल जी जो उसके पिताजी है उन्होंने भी अनशन रखा, तो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उनका अनशन तोड़वाया। क्या ऐसा हो सकता है मैम कि यहाँ पर भी कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए या कोई बड़ा नेता आए कि उनका अनशन तोड़े? तब जमाना और था, अब जमाना और है। हमने देखा है कि कैसे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं। उनका जो भी उनका स्टेचर था वो अभी है नहीं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम को बाहर निकालने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन क्योंकि सोनम के जो 30 साल के उनकी काम रहा है और तपस्या रही है, उनकी एक इतनी इज्जत और प्यार है लोगों के उसमें कि हर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो भी हो, गवर्नमेंट के दबाव में कुछ भी बेशक वो करें, लेकिन हर एक के ज़मीर में ये मूवमेंट को हेल्प करने का ही जज्बा रहता है और जिसकी वजह से आज तक ये यहाँ आया है। हाँ, उस समय उनका फास्ट तुड़वाया गया था, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने की कोई संभावना है। तो मैम 20 तारीख का कंफर्म है, इस बार 20 तारीख को जो मार्च जाना है वो कंफर्म है? हाँ, क्योंकि ये फाइनली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ये एग्जीक्यूटिव और पावर और पॉलिसी मेकर्स का काम है और हमारा काम है उन तक ये बात पहुंचाना कि ये सिस्टम कंप्लीटली टूट चुका है। ये हम विश्व गुरु इसके सहारे नहीं बन सकते। हमारे बच्चे जो क्लास 8 तक, हर बच्चे को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ें। तो ये सब तो हमें दिख ही रहा है कि पूरा सिस्टम टूटा हुआ है। ये जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, ये तो जस्ट एक छोटा सा सिम्टम था, लेकिन ये जो ब्रोकन सिस्टम है ये तो हम सबको पता है। तो ये जो मूवमेंट है ये जस्ट एक प्रोटेस्ट, एक पेपर लीक के लिए नहीं है, ये पूरे देश की ज़मीर को, कॉन्शियंस को जगाने के लिए है और वो सफिशिएंट हद तक जग चुकी है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ चावल और राशन मांगते रहेंगे तो गवर्नमेंट हमको वही देके खुश रखेगी, लेकिन जब हर नागरिक शिक्षा की मांग करेगा, जो अभी इतना अवेयरनेस और अवेकनिंग आ गया है ये प्रोटेस्ट के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक ने जो 20 दिन तक फास्ट किया और अभी भी जारी है, क्योंकि अभी वो डॉक्टर्स इलेक्ट्रल पाउडर देने की बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने मना किया कि वो फास्ट अभी भी उनका जारी है।